जब भी यह किसी हत्या के मिशन पर जाता तो अपने साथ सिर्फ एक ही गोली ले जाता था। इस बार उसे 500 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में बैठे एक आतंकवादी को 2 किलोमीटर दूर से उसी एक गोली से मारना था। जरा सी भी गलती न हो इसलिए निशाना लगाते समय उसने उंगली छाटकर अपनी पकड़ मजबूत की। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, ट्रेन में मौजूद उसके साथी ने उसे तुरंत रोक दिया। एक छोटी बच्ची आतंकवादी की सीट के पास आ गई थी। जिमी ने फौरन अपना निशाना बदला और गोली की दिशा समायोजित की। ट्रेन के एक घर में घुसने से ठीक आखिरी पला पहले उसने गोली चला दी। गोली अपने निशाने पर लगी, लेकिन उस पल ने जिमी को रिटायरमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि उसकी काबिलियत पहले जैसी नहीं रही। उसके साथी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखा कि गोली आतंकवादी की गर्दन कान में लगी थी। पहले जिमी हमेशा परफेक्ट हेडशॉट हर्ष लगाता था। अगर वह सिर्फ तमाश सेमी पर भी चूक जाता तो वह छोटी बच्ची मारी जा सकती थी। रिटायर होने से पहले वह CIA में काम करने वाले अपने एक पुराने दोस्त से अलविदा कहने गया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे एक बेहद गंभीर चेतावनी दी। जिमी ने जिस आखिरी व्यक्ति को मारा था वह आतंकवादी नहीं था, बल्कि CIA के लिए काम करने वाला एक जीव विज्ञानी अमन था। किसी ने जानबूझकर मिशन की जानकारी बदल दी थी। उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बातचीत को CIA के शीर्ष अधिकारी गुप्त रूप से सुन रहे थे, क्योंकि वे जिस बारे में बात कर रहे थे वह बेहद गोपनीय था। एजेंसी ने मामला दबाने के लिए उन दोनों को खत्म करने का फैसला किया। उस रात CIA ने जिमी के दोस्त को मारने के लिए एक हत्यारे को भेजा। यहाँ तक कि उसके दोस्त की पत्नी को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन जिमी को मारना आसान नहीं था। CIA के टॉप असैसिन में से एक होने के कारण उसे पीछा किए जाने का तुरंत एहसास हो जाता था। जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने कुछ गोलियां चलाईं ताकि दुश्मन जवाबी फायर करे और अपनी जगह उजागर कर दे। फिर वह सड़क पार कर एक पत्थर के खंभे के पीछे छिप गया और अपनी स्नाइपर राइफल निकाल ली। लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने दुश्मन पर निशाना साधा वह हैरानी से जम गया। सामने खड़ा हत्यारा बिल्कुल उसी जैसा अब परी दिखता था, बस करीब 20 साल छोटा। जिमी अभी यह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि माजरा क्या है, तभी दुश्मन ने गोली चला दी। किस्मत से जिमी समय रहते बच गया। उस अजीब हत्यारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए जिमी अपनी मोटरसाइकिल पर कूदा और तेजी से भाग निकला। लेकिन वह हत्यारा भी दूसरी बाइक पर उसके पीछे लग गया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी राइडिंग और शूटिंग स्टाइल बिल्कुल जिमी जैसी भयंकर थी, मानो वह उसका क्लोन हो। जिमी के कभी बच्चे नहीं थे, इसलिए वह उसका बेटा नहीं हो सकता था। तो फिर वह कौन था और दोनों के बीच क्या रिश्ता था? ये सारी बातें आपको पार्ट 2 में जानने को मिलेंगी।